बिजवासन विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार कैलाश गहलोत का डोर टू डोर कैंपेन देखने को मिला, जहां क्षेत्रीय जनता से बातचीत की गई। जनता का मानना है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस अवसर पर कैलाश गहलोत का जोरदार स्वागत हुआ, जिसमें युवाओं ने गुलाब के फूलों से उनका स्वागत किया है। विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस के कर्नल देवेंद्र सहरावत और भाजपा के कैलाश गहलोत के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। बिजवासन की जनता से नेटवर्क 10 संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। देखिए, जिस प्रकार यूपी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, क्योंकि योगी जी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी है जो यूपी के सीएम है, और उन्हीं का प्रतीक चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, बुलडोजर। यानी कि जिस तरह कहा जाता है बुलडोजर काम करता है और विकास की धरातल पर अपराधियों को बुलडोजर तहस नहस करने के लिए मौजूद होता है। और अब यहाँ हम बिजवासन विधानसभा में भी देख रहे हैं, बुलडोजर बाबा का यहाँ खड़ा हुआ है और थोड़ी ही देर में कैलाश गहलोत जी यहाँ पहुंचेंगे, जो कि विधानसभा बिजवासन में उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के नजारे हैं यहाँ, वो आप देख सकते हैं मेरे साथ। जिस तरह जोश है युवाओं में, वो आपको भरपूर जोश मिलेगा देखने को। जिस तरह की तैयारियां, क्या कहेंगे? पूरी जोरों शोरों से तैयारी है, बहुत बढ़िया माहौल है। आप देख रहे हो, भीड़ से अंदाजा हो जाएगा कि कैलाश गहलोत जी बिजवासन विधानसभा से जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली में बीजेपी सरकार आएगी 100%, कोई रोकने वाला नहीं है। हमें दिल्ली का विकास चाहिए भाई, तो हम बीजेपी ही आएगी। अरविंद केजरीवाल? नहीं नहीं नहीं, वो जुमलेबाज आदमी तो खत्म हो चुका है, उसका कोई आधार नहीं है। इलेक्शन है। हाँ है, किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को दिल्ली का विकास हुआ? है? वो तो सबने दिख रहा है, क्या एक बार गाँव में जाके देख लो, विकास ही विकास दिखाई देगा। आम आदमी से विधायक, पार्षद आम आदमी से। विधायक विधायक तो हमारा बीजेपी का ही बनेगा यहाँ से। बदलाव बीजेपी आनी चाहिए। हम बीजेपी के समर्थन कर रहे हैं, हम पूरा सब बीजेपी के साथ हैं। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है जी, हर जगह फ्री करके सब कुछ खत्म कर दिया। दिल्ली में कुछ नहीं छोड़ा फ्री के चक्कर में। बहुत बढ़िया जी, इस बार माहौल बीजेपी के पक्ष में है पूरा और माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। अब की बार झूठ की सरकार गिरेगी और सच्चाई की सरकार जीतेगी, हिंदुत्व जीतेगा। जय श्री राम। आप क्या कहेंगे? अब की बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है और केजरीवाल का जो झूठ का जो फ्री की जो योजनाएं थी वो सब ध्वस्त हो जाएंगी और केजरीवाल खुद अपनी सीट से हार रहा है। अब केजरीवाल विकास नहीं किया दिल्ली? विकास कहाँ, विकास तो होता तो केजरीवाल तीसरी बार न बन जाता। विकास तो हुए ही नहीं ना। बीजेपी को आम आदमी को चाहेंगे नहीं, आम आदमी को भूपेंद्र सिंह जून को हम पहले ही भुगत चुके हैं, ठीक है ना। गांव से बहुत पैसे खाए उसने हमारे यहाँ से, और उसने हमारे गांव में अभी तक कोई काम नहीं किया है। कम्युनिटी सेंटर का भी हाल हमने दिखाया था अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है ना। आप खुद थे वहाँ पे, तो देखा गया था कम्युनिटी सेंटर का इतना बुरा हाल किया उसने, किसी को हैंड ओवर नहीं किया और वहाँ पे चोरी हो गई। कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बदलाव की बात बस यही है कि हमारे यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आए, जो भी अब जैसे बीजेपी से कैलाश गहलोत आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी से सुरेंद्र भारद्वाज है, जो भी कैंडिडेट आए, मेन हमारा मुद्दा रहेगा पानी का। बड़ी समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या हमारे कापीसड़ा वार्ड में है पानी की। सबसे मेन समस्या जो है वो पानी की है और हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी वो हो, सबसे पहले पानी का सुविधा की जाए। चिकित्सा साफ सफाई वो भी ठीक है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा पानी का ही है। देखिए, जिस प्रकार युवा बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है और उस किल्लत को दूर करने के लिए बदलाव जरूरी है। स्कूल में जो बच्चा होता है ना, और जो शिकायत लगाता है मैडम को कि मैडम इसने मुझे मारा, इसका ये हाल है। ना तो कोई काम करना है इसने और बहाने ढूंढने हैं। पहले कहता था जी मैं क्या करूं, एमसीडी नहीं है मेरे पास, मैं कैसे सफाई करूं। अब एमसीडी जो बीजेपी ने सुधार दी थी एक टाइम पे, चांदनी चौक में गया रिक्शे पे, वहाँ सब कुछ ठीक था, रिक्शे को लाइसेंस थे। अब क्या हो गया, एमसीडी उसके पास आ गई है, सारे इलीगल रिक्शे चल रहे हैं, हर जगह गंद है। मैं तो कह रहा हूँ हमें बदलाव चाहिए। इस ढोंगीपन से, इस गंदे नेता से अगर हमें मुक्ति मिल जाए ना, हमारी दिल्ली सुधर जाए। नहीं तो अगर ये दोबारा आ गया, दिल्ली हमारी 25 साल पीछे चली जाएगी। दिल्ली को इसने फ्रांस पेरिस बनाना था, इसने पटना तो फिर बहुत अच्छा, उससे भी बुरा हाल कर दिया है। वो तो एक मौका और मांग रहे हैं ना।
लोग मौका वही देंगे क्योंकि इसने जो अपनी फ्री की रेवड़ियां बांटी हुई हैं वो अपनी बस एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिश्वत समझ लो। एक परिवार को अगर 1500 2000 महीने का फायदा हो रहा है वो देश नहीं देख रहा और केजरीवाल भी देश को नहीं देख रहा, वो सिर्फ अपनी कुर्सी संभाल रहा है। वो समझदार आदमी है, IIT पढ़ा हुआ है, IRS है, उसको सब पता है। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री। वो उसको पता है ना कि मैंने अपनी सीट कैसे पक्की करनी है। बाकी उसने तो दिल्ली का नाश मार दिया, बजट को इधर उधर कर दिया। जो इकोनॉमिक्स समझता है, काम को समझता है, वो कभी भी उसको वोट नहीं देगा। अपने देश के लिए जो जीता है ना। देखिए, जिस प्रकार देश की बात कर ली जाए तो अपने देश के लिए काम करते हैं। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति, चलिए।